नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रेवाल। बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। लोग आम जन जानना चाहते हैं आखिर इन समस्याओं की जिम्मेदारी किसकी है, समस्या का समाधान क्यों नहीं होता और होगा तो कब होगा। इस पूरी समस्या समाधान की पूरी प्रश्नावली लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ है बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के प्रथम नागरिक तथा सभापति महोदया सुमित्रा जी जैन। मैडम नमस्ते। नमस्कार। पहले तो मैं बालोतरा जिला की जनता से होली, रमजान व आने वाली रामनवमी, महावीर जयंती की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सवाल पूछिए मैडम। पहला हमारा प्रश्न ये है कि बालोतरा में नालियों की साफ सफाई समय पर नहीं होती, गंदगी चारों तरफ बिखरी रहती है, आम जन परेशान है, शिकायतों का करते हैं लेकिन शिकायतों समस्या का समाधान होता नहीं है। आखिर क्यों नहीं होता? वैसे तो सफाई होती रहती है, मगर कुछ देरी से होने के कारण जनता कोलबा और शिकायत देती है। लेकिन मैं इस पर पूरा ध्यान रखूंगी और सफाई निरीक्षण को भी पाबंद करूंगी कि सफाई का पूरा ध्यान रखें और नाली टाइम पर निकालती है। टूटी सड़कें इस कदर है कि वाहन लेकर चलना तो बड़ी बात है, लेकिन पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। रमजान महीना चल रहा है, ईद आने वाली है और रामनवमी आने वाली है, नवरात्रि, रामनवमी की झांकियां भी निकलेगी। तो इस कदर टूटी हुई सड़कों की हालत पर आप क्या कहेंगे? टूटी सड़कों के लिए टेंडर तो हो रखे हैं, मगर सीवरेज का काम चालू हो जाने पर शहर की सारी सड़कें तोड़ेंगे। इसलिए हमने निर्णय किया है कि फिलहाल पेच वर्क करके काम चलाएंगे और सीवरेज का और पानी की पाइपलाइन का काम चालू होने के बाद मैं पूरा ध्यान रखूंगी। पूरे शहर की सड़कें एकदम वो टेंडर सब लगे हुए हैं और सारी सड़कें हम करवाएंगे। मैडम, सीवरेज के ढक्कन जगह जगह टूटे पड़े हैं, चाहे अपन रबाई को टाका क्षेत्र की बात करें, भगत सिंह सर्कल के पास कहें या नाटा हॉस्पिटल के पास कहें, जहां जहां देखें ढक्कन टूटे पड़े हैं और कहीं पर लोगों ने पत्थर रखे हैं, कहीं पर रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। यदि इस कदर ये ढक्कन खुले पड़े हैं और बड़ा हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीवरेज के ठेकेदार ने टूटे हुए काफी ढक्कनों को तो बदल दिया है जी, और कुछ ढक्कनों को ढक दिए। फिर भी रावल साहब, आप कहीं खुले देखो तो बताइएगा, मैं हाथों तुरंत बदलाने की कोशिश करूंगी और ठेकेदार को बोलूंगी ये हादसे की नौबत नहीं आए। मैडम, वाड़िया मस्जिद के पास में सीसी रोड बन गई है, लेकिन ठेकेदार अब तक मलबा ठेकेदार ने हटाया नहीं। ये एक जगह नहीं, कई जगह ऐसा होता है, ठेकेदार काम कर लेते हैं लेकिन मलबा वहीं पे छोड़ देते हैं। वाड़िया मस्जिद है, रमजान महीना चल रहा है, वहाँ पर रोजेदार आते हैं, पास में ईदगाह के हॉस्पिटल जहाँ मरीज आते हैं। इतनी बड़ी समस्या पर ध्यान क्यों आकर्षित नहीं होता? सबसे पहले तो मैं रमजान माह चल रहा है, मैं मेरे बालोतरा शहर की सभी मोमिन भाइयों को रमजान की बधाई देती हूँ और आने वाले ईद की भी अग्रिम बधाई देती हूँ। और वाड़िया मस्जिद के सामने जो मलबा पड़ा है, शिकायत पहले तो पार्षद को ध्यान रखना चाहिए। आपने शिकायत की तो मैं तुरंत एसआई को बोल के मैं सफाई करवा दूंगी। भाजपा सरकार बनने के बाद में भी अब तक विकास कार्य हुआ नहीं। पहले आप बदल प्रजापत पर, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि हमारी विपक्षी सरकार है इसलिए काम नहीं होता, लेकिन अब तो सरकार आपकी बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, फिर भी इस पर विकास कार्य ठप क्यों है? मेरे भाजपा सरकार बनी विधायक भी मेरे अपने छोटे भाई अरुणजीत चौधरी बने हैं। विकास कार्य थोड़े शुरू हुए और फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई तो फिर विकास की रुकावट आ गई। लोकसभा के चुनाव बाद में इस और पूरा ध्यान रखूंगी और संबंधी मेरी विधायक अरुणजीत चौधरी के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा से बात हुई और उन्होंने पूरा आश्वासन मुझे दिया है कि इस संबंध में मेरे 25 करोड़ के विकास कार्यों पत्र भी दिया है और मुझे पूरा विश्वास है मुझे मुख्यमंत्री जी और विधायक जी का पूरा सहयोग मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी मीटिंग भी हुई, उन्होंने पूरा मुझे आश्वासन दिया है कि आपके जो भी कार्य करवाना मैं जरूर आपके साथ करवाऊंगा। मैडम, सीवरेज लाइन में ऐसी बात सुनने में आई है, सीवरेज के ढक्कन के नीचे कई जगह सेंसर लगाए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कितने सेंसर लगे हैं, इसमें कितनी राशि स्वीकृत हुई है और इसकी देखभाल कौन कर रहे हैं? सीवरेज में
65-66 लगे सेंसर, जो मैंने दूसरी नगर परिषदों में लगे हुए देखे तो उसी रूप में लगाए। अगर इनका सही उपयोग हुआ तो जनता को शिकायत करने की तकलीफ नहीं होगी। और इस संबंधी हमारे एक्शन मॉनिटरिंग कर रहा है और सब समय पर मुझे रिपोर्ट भी देते रहते हैं। और इसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो बाकी के भी डिवाइडर में सेंसर लगवाएंगे। मैडम, जिस प्रकार कांग्रेस की पूर्व विधायक मदन जी प्रजापत ने आरोप लगाए हैं कि बजरंग पालीवाल को पट्टा आपने दे दिया, आपत्ति अखबार में छपने से पहले पट्टा जारी कर दिया और बाद में आपत्ति दर्ज हुई है, अखबार में बाद में छपी है, तो उस आपत्ति का क्या मतलब निकलता है? और आम जन ठोकरे खा के चप्पलें घिस जाती है, फिर भी उनके पट्टे जारी नहीं होते। तो क्या आम जन में और खास जन में कितना अंतर है आपकी नगर परिषद में? फर्जी पट्टा तो नहीं था, आपत्ति से पूर्व पट्टा जारी हुआ है। इसकी मुझे जानकारी आपसे, आपके चैनल के सहायता से हेतु भी मिली है, मगर उनकी स्वयं की खातेदारी की जो भूमि है, हमने भी पूरी जांच करके पट्टा जारी किया है। इसके बाद भी अगर फर्जी पट्टा था तो बजरंग जी ने पालीवाल के वीडियो के बाद सब मौन क्यों हो गए? आज मैं कहती हूँ कि पट्टा अगर फर्जी है तो हमें कोई आपत्ति संपूर्ण करावे और मेरे समक्ष पेश करे, मैं तुरंत निरस्त करवा दूंगी। मैडम, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में बाग बगीचे बहुत शानदार थे, अच्छे थे, लेकिन आज उनके हाल बेहाल हैं। और सिटी पार्क का बालोतरा के तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र विजय ने निरीक्षण किया और उन्होंने नगर परिषद को कहा था कि यदि नरेश पाटोदी जिनको दिया गया वो सही देखभाल नहीं करते हैं तो नगर परिषद उसको अपने हैंड ओवर ले और सही करें। लेकिन अब तक नगर परिषद कुछ कर नहीं है कि कलेक्टर के आदेश को रद्दी में टोकरी में डाल दिया है। उद्यानों के सुधार हेतु कलेक्टर साहब की मेरी मॉनिटरिंग हुई, आचार संहिता के बाद, और विशेष ध्यान दूंगी और वह सुधार भी करवाऊंगी। मैडम, रोड लाइटें काफी जगह खराब पड़ी है और नई आई नहीं है और काफी जगह बंद पड़ी है। इसका क्या कारण? नई आई नहीं है, खराब पड़ी है, वो समय पर ठीक होती नहीं है, कोई देखभाल करते नहीं, सुनवाई करते नहीं, लोग शिकायतें कर करके परेशान हो गए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रोड लाइट तो क्या पुरानी ये सेल कंपनी की थी, तो उसने वो कंपनी वाला उनको छोड़ के चला गया, तो उसका सामान नहीं था। अभी नगर परिषद से सामान मंगवा के तो काफ़ी तो ठीक करवाइए। और नई लाइटों का भी टेंडर लगाया था, तो ठेकेदारों का आपसे ऐसे झगड़ा होने के बाद वो टेंडर कैंसिल हो गया था। अभी वापस हमने नया टेंडर लगाया, तो अभी खुला है टेंडर, तो अभी जहाँ जरूरत होगी तो मैं पूरी छानबीन करके लाइटें लगवाऊंगी। मैडम, अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि बार बार यह अभियान चलाया जाता है कि ये घूम रहे हैं जो सांड आवारा, लेकिन 5-10 को पकड़ के छोड़ दिया जाता है, वापस वो की वो हालात है। कितने लोग चोटिल होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। क्या नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है कि इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया जाए, आवारा सांडों को कहीं दूर छोड़ दिया जाए? आवारा सांडों की तो यही है प्रॉब्लम कि हमने जितने भी पकड़े हैं, जितने भी गौशाला में छोड़े हैं, वो थोड़े दिन रह के वापस उनको छोड़ देते हैं, तो वो लगता है कि वो पकड़े ही नहीं है, कि वो वहाँ की वहाँ दिख रहे हैं वापस। मुझे नहीं लगता, कलेक्टर साहब ने ऑर्डर भी किया हर गौशाला में, लेकिन वो गौशाला वाले एक बार तो हम पकड़ के देते तो वो ले लेते, लेकिन वापस वो छोड़ देते शहर में, जो वो दिखते नहीं कि पकड़े हुए हैं। तो अब इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? आपको लगता नहीं है कि भाई आवारा सांड कितने लोगों को घायल करते हैं और आए दिन हर गली में ये धमा चौकड़ी मची रहती है, तो कितने लोग घायल होते हैं? आपको लगता है कि इसमें समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए? स्थायी समाधान होना चाहिए। मैं कलेक्टर से भी बात की, तो मैं क्या, आप गौशाला को हर को पामन करो और वो हर लेबल लगाए होंगे कान में गौशाला के, जो भी हम सांड छोड़ते हैं नगर परिषद से, लेकिन वो वापस बाद क्यों आ रहे, उसको आप पामन करो। तो कलेक्टर साहब बोले अपन कार्य के बैठ के मीटिंग, और ये भी पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगी। मैं तिरंगा टीवी की बहुत बहुत सराहना करती हूँ कि आप समय समय पर मुझे पूरे बालोतरा की जो भी कमी रहती है वो मेरे को बताते रहते हैं। रावलदार बहुत सराहना करती हूँ और बहुत तारीफ करती हूँ कि ऐसे ही मीडिया वाले पूरे शहर का ध्यान रखते रहे, पूरे जिला का ध्यान रखते रहे, तो पूरा जिला पूरा अपना सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रावल जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप ऐसे ही ध्यान रखते रहे और मुझे अवगत कराते रहे, कोई भी काम हो और कोई मेरी कमी रह जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे साथ थे बालोद नगर परिषद सभापति महोदया सुमित्रा जैन। और लोकसभा चुनाव आ गए हैं और लोकसभा चुनाव में मैं पूरी ज्यादा से ज्यादा आपसे अपील करती हूँ कि ये मतदान आप नहीं चुके और अपनी ऊपर की गवर्नमेंट अच्छी आएगी तो अपने विकास का भी कार्य बहुत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं, निष्पक्ष निडर होकर अपना मतदान अवश्य करें। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिनका टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।